इस तरह के मिलेंगे आपको जो ये कहते हैं कि हमारी तकालीफ, हमारी बीमारियां, हेल्थ इश्यूज रेनी सीज़न में, बरसात के मौसम में बढ़ जाते हैं। ये हेल्थ इश्यूज डायसेंट्री हो सकता है, गैस्ट्रिक एलिमेंट्स हो सकती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। और दोस्तों ये एसोसिएशन कहाँ लेके जाती है? बरसात के मौसम में। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, बरसात के सीज़न में कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज रेज हो जाते हैं, या अगर वो किसी बीमारी का पहले से शिकार है तो रेनी सीज़न में, बरसात के मौसम में उनकी अलामात बढ़ जाती हैं। अपनी ज़बान में हम इसे सीजनल मोडालिटी बोलते हैं कि सीज़न के हिसाब से कुछ लोग इस तरह के मिलेंगे आपको जिनकी तकालीफ गर्मी में बढ़ जाती हैं। कुछ लोग हैं जो सर्दी से सेंसिटिव होते हैं, सर्दी से उनकी तकालीफ बढ़ जाती है। ठीक है जी। कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं कि बहार में, स्प्रिंग सीज़न उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। दोस्तों अगर आपकी तकलीफ बरसात के मौसम में बढ़ जाती है, नंबर 1, या ये जिस मेडिसिन का मैं आज जिक्र करूँगा वैसे भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। रेनी सीज़न में अगर गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, अक्सर केसेस मिलते हैं जी कि डॉक्टर साहब गैस्ट्राइटिस हो गया, और फिर जीआईटी से रिलेटेड दूसरे इश्यूज जिसमें सबसे बड़ा मसला डायरिया या अमीबाइड डायसेंट्री का है। बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है, और फिर एक दफ़ा भागते किधर है? एंटीबायोटिक्स की तरफ। तो आज इस मेडिसिन का जिक्र किया जाएगा। इसको बरसात आने से पहले आप अपने शेल्फ में या वो अलमेरा, वो कैबिनेट जहां आपने मेडिसिन रखी हुई हैं, इस मेडिसिन को ज़रूर जगह दें। तो जनाब, माय नेम इज़ वसीम मिर्ज़ा, चैनल मिस्टर हेल्थ है। सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर की दरख्वास्त है जी। साथ कमेंट सेक्शन आप और मेरे दरमियान राब्ते का ज़रिया। इसको शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, ताकि भला हो जाए। दोस्तों बरसात के मौसम में अगर हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स। डॉक्टर साहब मेरा सांस रुकता है, मुझे सांस घुट घुट के आता है, ऑक्सीजन लेवल ऑब्वियसली कम है, ह्यूमिडिटी रेज हो चुकी होती है। जिनके पास एयर कंडीशन नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है, तो वो क्या करें? ठीक है जी। तो भाई वो ये करें, जो मेडिसिन आज बताई जाएगी ना उसको इस्तेमाल करें, फिर मुझे बताइएगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, सांस उखड़ता है, सांस रुकता है, या मेरे वो दोस्त जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं। एक तो ये है ना कि बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में एस्थमा का अटैक हुआ, दमे का हमला हुआ, सांस उखड़ गया, सांस रुक के आता है, हाँफते हैं वो लोग। एक तो ये, एक होते हैं जो बरसात में भी तकलीफ का बढ़ जाना, या ऑलरेडी आपको एस्थमा का इशू है, फिर भी ये मेडिसिन आपको फ़ायदा देगी। फिर दूसरे नंबर पे गैस्ट्रो, मेरी मुराद GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसमें क्या है? इसमें सबसे बड़ी 2 बीमारियां हमारे सामने आती हैं रेनी सीजन में जो पेशेंट लेके आता है। नंबर 1, डॉक्टर साहब डायरिया स्टार्ट हो गया, बच्चे हैं जी, इसका पेट खराब हो गया। अच्छा, डायरिया आइदर ड्यू टू आप अनराइपेंड फ्रूट्स या अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से, या फिर पानी पी लिया, गंदा गदला पानी पी लिया, नहा लिया बारिश के पानी में, ये जो सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल एसोसिएट करती है रेनी सीजन के साथ। और कुछ लोग, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, कि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स रेनी सीजन। इसी तरह हमने एस्थमा का जिक्र किया, फिर मैंने डायरिया का जिक्र किया, तीसरे नंबर पे जी अमीबाइड डायसेंट्री। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। पेट में शदीद दर्द, जिसे हम मरोड़ बोलते हैं, और साथ ना ख़त्म होने वाले पखाने, या फिर इवन के ब्लड भी आता है। ये ब्लड स्ट्रीक भी हो सकती है या ब्लडी स्टूल भी हो सकता है। दोस्तों इन सब का एक ही हाल बताऊंगा।
मेडिसिन का नाम नेट्रम सल्फ है। बेसिकली ये बायोकेमिक साल्ट है, ठीक है जी। नेट्रम सल्फ आपने 6x में ले लेना है। कोशिश करें कि शुआबे कंपनी का लें, ये जर्मन कंपनी है, इसका ले लें। छोटी छोटी टैबलेट्स होंगी। सबसे पहली बात, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक या वो लोग जो पहले एस्थमेटिक है, भाई एस्थमा के पेशेंट इसको मामूल बना लो। 3 to 4 टैबलेट्स 4 टाइम अ डे। आप बेशक पफ ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, कुछ भी आप एस्थमा की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप एंटी एलर्जी ले रहे हैं, इसको आजमा के देखो। नेट्रम सल्फ, ये एस्थमेटिक पेशेंट्स को कुछ अरसा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इससे पहले जितने भी मेरी वीडियोस हैं वहाँ चुटकियों में काम आप देखते हैं, लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट्स आइदर ड्यू टू रेनी सीजन या वो पहले से एस्थमा का शिकार है, नेट्रम सल्फ को डेली 4 टाइम 3 to 4 टैबलेट डेली लेना मामूल बना लो। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे वो मेरे दोस्त जिनकी सांस की तकलीफ रेनी सीजन में बढ़ जाती है, उनके लिए भी ये है कि कुछ अर्सा बरसात से पहले नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल शुरू कर दें। एडल्ट्स के लिए 3 to 4 टैबलेट्स 4 टाइम अ डे, 3 से 4 गोलियाँ। अच्छा, ये मतलब आपने जस्ट ज़ुबान पे रखनी है, ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएंगी, किसी पानी की ज़रूरत नहीं है, कोई चाय कोई शरबत, नो, जस्ट आपने सिंपली इसको ज़ुबान पे रखना है, ये डिज़ोल्व हो जाती है। मीठा लाइट स्वीटनर, लाइट स्वीट जिस तरह होती है ना, उस तरह का इसका टेस्ट होगा और बड़ी जल्दी ये घुल जाती है, ठीक है जी। आगे डायसेंट्री है या डायरिया का शिकार जो लोग बरसात में अमूमी तौर पे हो जाते हैं, उनके लिए भी यही एडवाइस है कि बरसात आने से पहले आप नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल शुरू करें, तो इनकमिंग रेनी सीज़न आप कभी भी डायसेंट्री का या डायरिया का शिकार नहीं होंगे। और अगर आप बिफोर रेनी सीज़न जबकि ह्यूमिडिटी रेज होना शुरू होगी, उससे 20-25 दिन पहले अगर आप नेट्रम सल्फ को इनटेक करना शुरू कर देते हैं तो आपका ये सीज़न बहुत अच्छा गुजरेगा। इसको बरसात के बाद भी जारी रखिए, ठीक है। जब स्टेबिलिटी आ जाए तो वो जो 4 टाइम पे थे आप 3 टाइम पे आ जाए, 3 टाइम के बाद 2 टाइम पे आ जाए, कुछ दिन 4 टाइम, ठीक है जी। जब स्टेबिलिटी आ जाए, जब आपकी हालत बेहतर रहने लगे, जब पफिंग के बगैर भी आपका गुजारा होने लगे, ठीक है जी, तो 4 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, फिर कभी कभार ले लिया करें। तो ये पैगाम है जी। मेडिसिन का नाम नेट्रम सल्फ है, 6x पोटेंसी है, ये आप लें और फिर मुझे बताइएगा कि अल्टरनेटिव्स में क्या कुछ छुपा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की और आप उसको डिनाई भी करें, भाई इस्तेमाल तो करके देखो, बहुत फ़ायदा होगा। तो जनाब, आई एम वसीम मिर्ज़ा, चैनल मिस्टर हेल्थ है जी। अपने और सेहत का ख्याल रखिएगा।